हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जेफ एंड गेट क्वालिफाई। हमारा टारगेट है नेट का एग्ज़ाम जून 2024। हम कर रहे हैं बात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। आज हम बात करने वाले हैं बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो टाइप की होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टोफर थ्योरी। आज हम बात करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, जिस शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वीबीटी। This theory given by Linus Pauling and J. L. Slater in 1931 for the explain of stability and shape of coordination compound means यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी एंड शेप को एक्सप्लेन करने के लिए पोलिंग एंड स्लेटर ने इस थ्योरी को 1931 में एक्सप्लेन किया, जिसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं या वीबीटी कहते हैं। According to this theory, metal have empty orbital for the bond formation with ligand, यानी कि मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं जिसके थ्रू लैगेंड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो मेटल होता है उसका बिहेवियर कैसा होता है, लुईस एसिड, एंड जो लैगेंड होता है उसका बिहेवियर होता है लुईस बेस, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एंड ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये जो जब इसमें एम्प्टी जब इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे तो ही क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। These empty orbitals are equal to coordination number मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो लाइगेंड मेटल से अटैच होते हैं उतने ही एम्प्टी ऑर्बिटल मेटल के पास प्रेजेंस होंगे। जितने यानी कि मीन्स जितने एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे मेटल के पास उतने ही लाइगेंड कैसे होंगे, उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इसे हम बोल सकते हैं दीज एम्प्टी ऑर्बिटल आर इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। Depending on the total number of bonds to be formed, the center metal ion can be appreciate number of atomic orbitals, that is sp and d for hybridization, giving a set of equivalent hybrid orbitals. Hybridized orbitals overlap with these ligand orbitals that can donate an electron pair and bonding. Inner orbitals या low energy orbitals are not used in bond formation with ligand. If metal means complex compound have unpaired electron, it is paramagnetic, otherwise it is dimagnetic. Coordination compound follow Hund's rule. Coordination compound not follow Hund's rule if strong ligand presence means हम बोल सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो होम रूल को फॉलो करते हैं, बट अगर उसके अंदर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होते हैं तो वो होम रूल को फॉलो नहीं करते हैं। होम रूल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिट में फिल होगा जिसकी एनर्जी लो होगी, बट अगर लाइगेंड स्ट्रॉन्ग लाइगेंड उसमें प्रेजेंस होगा तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी फिल हो सकता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग लो एनर्जी ऑर्बिटल हो चाहे वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल हो। The complex involving inner n-d orbitals means d2sp3 in hybridization are called inner orbital complexes. In these complexes, number of unpaired electron the f- is less than the is less than the free metal ion. Therefore, these are also called low spin या spin paired कॉम्प्लेक्स, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें D2sp3 हाइब्रिडेशन प्रेजेंस होगा उनके अंदर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो जीरो होंगे या वन बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसी वजह से जो कॉम्प्लेक्स होगा हम उसको क्या बोलते हैं, लो स्पिन या स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। The complex involving outer and d orbitals mean sp3 d2 are called outer orbitals complex. These complex are generally paramagnetic and are therefore called high spin या spin free complex, यानी कि ऐसे complex कंपाउंड जिनमें sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है उनको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एंड इन अगर इन कॉम्प्लेक्स में यदि पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो वो कैसे होंगे, वो हाई स्पिन होंगे एंड स्पिन फ्री होंगे, क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन होगा वो रोटेट होता है यानी कि स्पिन होता है, तो इसी वजह से उसको हम हाई स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसके अलावा जो इनर डी ऑर्बिटल होगा उसके अंदर जो डी होगा वो 3d होगा, एस होगा वो 4s को होगा एंड जो पी होगा वो 4p होगा।
उसके अलावा जो इसके अंदर जो एस होगा आउटर के अंदर, वो एस होगा 4s का होगा, एंड जो पी ऑर्बिट होगा वो पी ऑर्बिट का होगा, पी ऑर्बिटल्स का होगा, एंड जो डी होगा वो 4d का होगा। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आर कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आर कलरफुल। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आर कलरफुल एंड डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आर कलरलेस। मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेटेड बाय म्यू अंडर रूट एन इन प्लस टू बी एम क्या होती है इसकी यूनिट होती है, यानी कि बोर मैग्नेटोन, where n is number of unpaired electron। नाउ हम बात करते हैं स्ट्रक्चर और शेप ऑफ सम कॉम्बिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, तो इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि D2sp3 या आउटर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मीन्स sp3D2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में D2sp3 के बारे में। तो सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट है जो हमें याद करने होंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स यूज इन दिस कॉम्प्लेक्स। इन कॉम्प्लेक्स में ज़्यादातर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड का यूज होता है। डोंट रूल नॉट फॉलो व्हेन जब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड प्रेजेंस इन कॉम्प्लेक्स, एंड वी नो दैट जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड प्रेजेंस होते हैं वो कौन रूल को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब जो हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड कौन कौन से होते हैं, तो ये उनके एग्जाम्पल हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, NO2, फिनाइल, डाइफिनाइल, इथाइलिन डायमीन, एमीन, प्यूरिन, आइसोसाइनाइड, थायोआइसोसाइनाइड। ये क्या है एग्जाम्पल है किसके स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के। अगर हम बात करते हैं अपने सबसे पहले वाले एग्जाम्पल की कि इसको हमें कैसे सोल्व करना होता है, कि अगर हमें बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, फुल होगा, ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, या फिर बोल सकता है कि इसकी जो लो स्पिन है हाई स्पिन है वो तो जो भी कुछ बता सकता वो उसके बारे में कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टेप फर्स्ट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना होता है कि इसकी ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि हमें क्या बताना है इसकी मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको मान लेते हैं हम x प्लस इसमें क्या है 6 लाइगेंड। तो जो साइनाइड के जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 6। इसमें कितने साइनाइड के 6 लाइगेंड इक्वल इस पर क्या -4 चार्ज, तो -4 चार्ज यहाँ आ गया, तो क्या हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल -4, और इस -6 को हम चले जाएंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या आएगा x इक्वल +2, यानी कि Fe पे कितना चार्ज है +2 का। तो अब जब इस पे Fe का 2 प्लस चार्ज होगा तो Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 26 यानी 26। तो उसके हिसाब से क्या करते हैं हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d6 एंड 4s2। हमें पता है कि जो 4s है वो इससे पहले आता है 3d से, लेकिन हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करते हैं इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, तो हम क्या करते हैं इस 3d को पहले दिखाते हैं एंड 4s को बाद में। अब हमें पता है कि जो Fe है उस पर क्या है 2 पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इस पर क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होंगे, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होंगे वो आउटर मोस्ट शेल से होंगे, यानी कि जो उसमें इस टाइम आउटर मोस्ट शेल वो क्या है 4s, इसमें कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे एलिमिनेट। तो अब जो होगा इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d6। उसके बाद क्या होगा कि जैसे हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा, जब इसका Fe पे पॉजिटिव 2 चार्ज, तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में कि जो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे 3d के अंदर उसको हमने ऐसे बॉक्स उसके वो बनाए ऑर्बिटल 5 एंड उसके अंदर हमने 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए अकॉर्डिंग टू फुल कॉन्फिगरेशन 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद जो अपकमिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उसको हमने आगे लिखा 4s 4p 4s के अंदर एक ऑर्बिट होता है एंड 4p के अंदर कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। उसके बाद क्या किया कि हमें पता कि इस कंपाउंड के अंदर क्या है साइनाइड क्या है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है। जैसे हम पता कि इसमें क्या है जो लाइगेंड है साइनाइड है वो कितने 6, और वी नो दैट कि जो साइनाइड होता है वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है, ठीक है ना। और वी नो दैट कि जब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है तो उसमें क्या होगा कि वो रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि उसमें क्या इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं। तो क्या होगा, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर करने हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो होते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मीन्स क्योंकि जो एक लाइगेंड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन जब एक लाइगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसमें कितने लाइगेंड है 6, तो एक यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे 12। तो हमें क्या चाहिए कितने वो चाहिए कि हमें कितने ऑर्बिट चाहिए 6, यानी कि जो 6 ऑर्बिट होंगे, तो क्योंकि एक ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो यहाँ पर अभी यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 एंड 4,
यानी कि इन 4 के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, लेकिन अभी 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है। यानी कि अगर हमारे पास दो ऑर्बिट्स अवेलेबल हों तो उसमें हम 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लैगिंग के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, पेयर। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे, एंड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। तो इस वजह से क्या होंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 3 के स्टार्टिंग में 3 ऑर्बिटल होंगे, उसके अंदर फिल हो जाएंगे। उसके अलावा ये 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल कैसे हो जाएंगे, खाली। और इन खाली ऑर्बिटल्स के अंदर जो लाइगेंड होता है साइनाइड, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एंड मेटल इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसको हमने दिखाया हुआ है दो साइन, यानी कि यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये एक ये, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट में वो किसके थ्रू है, साइनाइड के थ्रू। तो एक 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी कि एक लाइगेंड ये हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और 3 यहाँ पे। तो कितने हो गए, टोटल 6 लाइगेंड होंगे जिन्होंने 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर। तो इस हिसाब से हम देखते हैं तो जो 4 इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं वो D2 के अंदर हैं, 2 कहाँ पे हैं, S के अंदर, और 6 कहाँ पे हैं, 3P के अंदर। तो इसका जो होगा हाइब्रिडेशन होगा वो होगा G2sp3। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे स्ट्रॉन्ग लैगिंग के प्रेजेंस में वो होते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं जिनको हम ऑर्बिट के अंदर फिल करते हैं। तो उसमें 4 तो अवेलेबल थे, लेकिन अभी 2 बाकी। तो इसलिए हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, वो कहते हैं पेयर, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे। तो उसी हिसाब से 2 साइनाइड यहाँ पे आ गए जिन्होंने अपने 4 इलेक्ट्रॉन इन वाले ऑर्बिट के अंदर फिल किए, 2 यहाँ पे एंड 6 यहाँ पे। उसका अकॉर्डिंग क्या बनाए, G2sp3। आगे बात करते हैं हम। तो उस हिसाब से इसका जो हाइब्रिडेशन होगा इस वाले कंपाउंड का वो कैसे होगा, G2sp3। इसकी शेप कैसी होगी, क्योंकि 6 लाइगेंड है ओक्टाहेड्रल, और क्योंकि इसके क्या इसमें जो हाइब्रिडेशन बनाया होता है G2sp3, यानी कि ये होता है इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर हो जाते हैं, तो उसका क्या होगा, 0। और यहाँ पता है कि जहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो वो कैसा होता है, डायमैग्नेटिक नेचर। और जहाँ पे वो डायमैग्नेटिक होगा, यानी कि जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो वो कैसा होता है, लो स्पिन होगा। और जो डायमैग्नेटिक होगा तो वो कैसा कंपाउंड होगा, कलरलेस। क्योंकि जो कंपाउंड कलरफुल होगा वो डिपेंड करता है किस पे, इलेक्ट्रॉन के स्पिन पर। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्पिन ही नहीं होगा तो वो कंपाउंड कैसा होगा, कलरलेस होगा। अब बात करते हैं जैसे कि मैग्नेटिक मूवमेंट में, तो ये होता है म्यू इक्वल अंडर n+2। लेकिन अब इसमें जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 0। तो मैग्नेटिक मूवमेंट में कैसा होगा इसका, 0। और ये कैसी उसकी शेप होगी, कैसी, ओक्टाहेड्रल। अब बात करते हैं इसके हम अलग एग्जाम्पल की, जिसमें क्या है, क्रोमियम NH3 की होल 6 एंड पॉजिटिव 3 चार्ज। तो सबसे पहला काम होता है कि हमें मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता, क्योंकि और जिसके हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होती है उसे मान लेते हैं हम x, क्योंकि हमें मेटल की निकालनी है तो उसे माना हमने x। हमें पता है कि जो इसमें 6 जो लाइगेंड है वो है NH3 के, NH3 की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 6, वो होता है 0। ये क्या है, 6 लाइगेंड NH3 के, उस पर कितना चार्ज है, पॉजिटिव 3 चार्ज। तो जब NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर 6 वो होगा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल +3 चार्ज। तो हम बोल सकते हैं कि क्रोमियम पे क्या है, +3 चार्ज, यानी क्रोमियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने, जो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हुआ है 24, उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हमने क्या किया, पॉजिटिव 3 चार्ज ऐड किया, तो उनके 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे। तो एक यहाँ से एंड 2 यहाँ से, तो क्या बचेगा 3d3। अब क्या किया, जो हमने जो 3d3 इलेक्ट्रॉन वाला ये ऑर्बिटल्स था, हमने इसको यहाँ पे लिखा, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन फिल किए अकॉर्डिंग टू फंक्शन। उसके बाद जो अपकमिंग इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे 4s एंड 4p, उसको हमने लिखा, जिसमें अभी खाली वो हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे हैं, खाली हैं। उसके बाद हमने क्या चेक किया कि हमारे पास कितने लाइगेंड हैं, 6 लाइगेंड होते हैं, और जो एक लाइगेंड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो उसके लिए हमारे पास कितने ऑर्बिटल होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 ऑर्बिटल होने चाहिए, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम पे ऑलरेडी क्या है, 6 ऑर्बिटल्स हैं जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। अगर यहाँ पे 5 होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कब पेयर होते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के प्रेजेंस में, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन को फिल करने की। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट नहीं है इलेक्ट्रॉन पेयर करने की, तो हम क्या करते हैं,
कि अगर वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड पे है तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करते, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या है एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होगा, यानी कि 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पे ऑलरेडी खाली हैं, एक यहाँ पे एंड 3 यहाँ पे, यानी कि 6 ऑर्बिटल्स में खाली है जिसमें 6 NH3 के लिगैंड अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे NH3 के थ्रू, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, यानी कि इसके अंदर 6, यानी कि 2 यहाँ पे, 4, 6, 8, 10, 12। तो यानी कि इन 6 लिगैंड के अंदर NH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए 12। और उसमें क्या हुआ कि इस D के 2 ऑर्बिट्स यूज हुए, इनके D2, S का एक S एंड P के कितने यूज हुए 3, तो होगा D2sp3। अब हम बात करें तो ये क्या होता है D2sp3, इसकी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल, ये होता है इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि इसमें कितने थे 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं अनपेयर्ड। और जब 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तो ये कैसे होगा पैरामैग्नेटिक नेचर। और हमें पता कि जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं तो वो कैसे होता है हाई स्पिन होगा, और जब वो पैरामैग्नेटिक होगा तो वो कैसे होगा कलरफुल होगा, हम बोल सकते हैं क्या होगा डार्क कलर होगा। अब बात करते हैं किस मैग्नेटिक मूवमेंट की। मैग्नेटिक मूवमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं अंडरवुड n+2, जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर कितने वो हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा 3 अंडरवुड में 3 + 2, तो कितने हो गए 3 + 2 5 एंड 5 दिया 15। तो 15 का जो अंडरवुड होगा वो कितना होगा 3.8। क्योंकि अगर हम इसे 4 मानते हैं तो 4 वो तो 4 का कितना होगा 16 होगा, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 15, तो हम क्या लेंगे <4, तो लेंगे 3.87 bm। तो वो क्या होगा इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा 3.87। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की, या बोल सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगला जो है कि अभी हमने देखा था इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें D2sp3 था। अब है क्या आउटर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये होता है sp3D2। इसमें कुछ पॉइंट कहते हैं वीक लिगैंड यूज एंड रूल फॉलो, यानी कि इसमें ज़्यादा क्या होता है वीक लिगैंड का यूज होता है जो होम्स रूल को फॉलो करते हैं। ये किसका एग्जांपल है वीक लिगैंड के, IBr SCN Cl NO3 F हाइड्रोक्सी C2O5 वो C2O4 एसिटिक वो एसिटेट एंड H2O। ये जो लिगैंड होते हैं ये होते हैं हमारे क्या वीक लिगैंड। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अब इसके एग्जांपल की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि Fe6 एंड -3 चार्ज। तो सबसे पहला काम होता है हमारा ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल, इसको माना हमने X प्लस, क्योंकि F की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -1, तो उसमें कितने F है 6, और उस पर कितना चार्ज है -3। उसके बाद x - 6 = -3, इस 6 को जो है माइनस को हम यहाँ पर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी +3। तो हम बोल सकते हैं कि Fe पे क्या है +3 चार्ज होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे Fe का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 26, उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे एलिमिनेट, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट, एक तो वहाँ से होगा 4s2 के अंदर से 2 होंगे, और इसके अंदर जो 6 होगा 3d6 उसमें से एक होता, तो हमें क्या मिलेगा 5 3d5, जब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा जो लास्ट वाला जो ऑर्बिटल था 3d का, हमने इसको यहाँ पे लिखा, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन फ्री के 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू होम्स रूल। उसके बाद पता है कि हमें पास क्या है यहाँ पे Fe, तो Fe क्या होता है वीक लिगैंड, यानी कि इसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होंगे, इसलिए क्या होगा कि इनमें से किसी भी 3d का ऑर्बिटल्स का यूज नहीं होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। अब क्या करते हैं हम इसको जो अपकमिंग ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे 4s 4p एंड 4d, उसको हमने यहाँ पे लिखा। हम पे कितने लिगैंड है 6, तो एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 12, और 12 इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे 6 ऑर्बिटल्स के अंदर फिल होंगे। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6, तो इन जो 6 ऑर्बिटल्स होंगे स्टार्टिंग के उनमें हम अपने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, यानी कि जो F के 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर। तो 2 यहाँ पे हुए, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे एंड 2 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए 12। तो हमने ये देखा कि इसमें 1s का यूज हुआ, 3p का यूज हुआ एंड d के 2 ऑर्बिटल्स यूज हुए, तो इसका क्या होगा हाइब्रिडेशन sp3d2। तो हम क्या बोल सकते हैं इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो कैसे होगा sp3d2, इसे बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखना कि चाहे आउटर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो या इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, उनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ही होती है, बस अंतर कितना होगा कि वो इनर ऑक्टाहेड्रल है या आउटर ऑक्टाहेड्रल है।
इसे बोलते हैं हम, जब ये डी आउटर साइड होता है इसे बोलते हैं आउटर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमें पता है कि इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि वीक लिगेंड में इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होते। उसके बाद इसमें कितने हैं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर। एंड जब पैरामैग्नेटिक होने के जब इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कैसा होता है, हाई स्पिन होगा, डार्क कलर होगा। एंड जो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो कैसे होगा, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 5 यहाँ, 5 + 2 7 एंड 7 5 35 अंडर 35। तो उसका जो रूट होगा वो होगा 5.80 bm, यानी कि bm का फुल फॉर्म क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन। आगे बात करते हैं हम अपने एग्जाम्पल की, आगे बात करते हैं हम किसकी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी कि sp3। तो हम ध्यान रखते हैं कि जो sp3 कॉम्प्लेक्स होगा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड प्रेजेंस हो सकते हैं। ये जो है कि इसके अंदर हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, नहीं कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग भी यूज हो सकते हैं, वीक लिगेंड का भी यूज हो सकता है। इसका जो एग्जाम्पल की बात करते हैं NiCO की होल 4, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड ना कि क्लोराइड। तो CO की होल 4, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, निकल की ऑक्सीडेशन नंबर, उसको माना हमने x। उसके बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 0। हम पे कितने लिगेंड है, 4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। और नहीं इस पर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है तो ये भी वैल्यू कैसे होगी, 0, यानी कि Ni पे कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि इस वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट नहीं होगा। तो हमने ये लिखा निकल के जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 28। तो हमने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d8 एंड 4s2। उसके बाद जैसे इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट नहीं तो इसको हम एज इट इज, ये दो आउटर मोस्ट के जो ऑर्बिटल होंगे उसको हमने यहाँ पे लिखा। इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन फिल किए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एस के अंदर कितने थे, 2। उसके बाद जो अपकमिंग ऑर्बिटल्स था 4f को हमने यहाँ पे लिखा 4p को। उसके बाद हमें पता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कब पेयर्ड होंगे, अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे तो ही वो पेयर्ड होगा। अब हमें पता है कि यहाँ पे 1 2 3 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे कितने हैं, 4 लिगेंड, यानी कि 4 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 8। तो हमें कितने वो चाहिए ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल्स की यूज होता है, नीड होती है। तो यहाँ पे कितने अभी 1 2 3। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो एक जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा, यानी कि वो ऐसे फिल हो जाएगा और ये ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा, खाली, यानी कि एक यहाँ पे 3 यहाँ पे, यानी कि 4। अब हमारे पास 4 एम्प्टी ऑर्बिटल हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होंगे और 6 यहाँ पर, तो कितना होगा टोटल 8। लेकिन उसमें क्या हुआ, एक एस ऑर्बिट यूज हुआ और पी के कितने यूज हुए, 3। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये इसकी जो हाइब्रिडेशन होगा वो कैसे होगा, sp3। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसे होगी, टेट्राहेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसके कैसे होगा, 0। ये जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो वो कैसा होता है, डायमैग्नेटिक, वो लो स्पिन होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसी होगी उसके अंदर, 0, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता है तो n की वैल्यू कैसे होगी, 0, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी कैसा होगा, 0। और ये कैसा होगा, कलर लेस होगा। आगे बात करते हैं हम क्या, उसके बाद स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, यानी कि जिसकी हाइब्रिडेशन होता है DsP2। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पहला एग्जाम्पल है NiCN की होल को -2 चार्ज। जो CNS में क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो सबसे पहला काम होता है हमारे यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना, किसकी, मेटल की। तो मेटल को मान लेते हैं हम x, क्योंकि जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं उसे मान लेते हैं हम x। उसके बाद CN की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -1। इसमें कितने लिगेंड है हमारे पास, 4 लिगेंड, और चार्ज कितने हैं, -2 चार्ज। तो उसको लिखा हमने -2। उसके बाद ये कितने हो गए, x -4 = -2। इस वैल्यू को हम यहाँ पे ले जाएंगे प्लस, तो यहाँ पे कितनी होगी, +4 की। तो उसके बाद जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी +2। तो हम बोल सकते हैं कि जो Ni निकल होता है मेटल, उस पर क्या है, पॉजिटिव 2 चार्ज होते हैं, यानी कि यहाँ से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम ऑलरेडी इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करते थे, तो जिसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आएंगे 4s2 के अंदर। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3d8। अब क्या करते हैं, जो लास्ट वाला ऑर्बिटल बचा उसको हमने यहाँ पे लिखा, उसके अंदर हमने कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8, उसको फिल किया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने फिल किया किसके, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने देखा कि जो उसकी शेप होती है वो होती है क्या, स्क्वायर प्लेनर। तो इसमें क्या होगा अब कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, फिल होंगे, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, इस वाले ऑर्बिटल के अंदर। और यहाँ पे क्या है, एक ऑर्बिटल खाली होगा
एक यहाँ पे एंड 3 यहाँ पे। लेकिन हमारे पास क्या है, केवल 4 लिगेंड होते हैं, 1 2 3, और 4 लिगेंड के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करेंगे, स्टार्टिंग के जो 4 ऑर्बिटल्स होंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है, यानी कि 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, यानी कि 4 लिगेंड ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल के अंदर फिल कर दिए। तो इसकी अब क्या देखते हैं कि इसमें एक डी ऑर्बिट का यूज होता है, तो डी, एक एस का, तो एस और पी के कितने होते हैं, 2। तो उसे बोलते हैं डी एस पी 2, क्या होता है इसका हाइब्रिडेशन होता है। इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्ट्रक्चर इसका प्लानर। इसके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे होंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड नहीं है, तो वो कैसा है, 0। और हमें पता है कि जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, 0, तो वो कैसे होगा, डायमैग्नेटिक। जब डायमैग्नेटिक होगा तो वो कैसा होता है, लो स्पिन होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे होती है, 0 होती है। और ये कंपाउंड कैसा होगा, कलर लेस होगा। ओके, लेकिन हमें पर ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन कब फिल होते हैं, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो उनके लिए जो ऑर्बिटल्स हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा वो मिलते हैं कंडीशन की जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अभी खाली है, तो बच्चों के माइंड में कि हमने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं फिल किए। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कि हम इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पेयर्ड करते हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर यहाँ पे वीक लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होगा, तब उसमें 1s और 3p का यूज होगा, तो उस टाइम जो उसकी शेप होगी वो कैसे होगी, टेट्राहेड्रल, ना कि स्क्वायर। लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन फिल होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऑर्बिटल क्या होगा, ब्लैंक होगा। तो 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकते हैं, 2 यहाँ पे और 2 इसमें। तो उस केस में क्या होगा, DsP2 स्ट्रक्चर होगी कंपाउंड की। आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट की कुछ। तो यहाँ पे क्या है कि टेबल है जो मैंने आपके लिए बनाई हुई, जिसमें क्या कर सकते हैं हम कि यहाँ पे क्या दिया होगा कि कुछ ऐसे सीरीज हैं कि ऐसे कुछ एग्जाम्पल कि सबसे पहले है हाइब्रिडाइट, वो हाइब्रिडाइट ऑर्बिटल्स, ये क्या है, मैग्नेटिक ज्योमेट्री, और ये क्या है उनके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, D2sp3 की। उसके अंदर जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो यूज होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। क्योंकि बहुत सी बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कौन से डी ऑर्बिटल्स यूज होते हैं। तो ध्यान रखना, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, चाहे वो इनर हो या आउटर हो, उसके अंदर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स यूज होते हैं इन बॉन्डिंग फॉर्मेशन के अंदर। और जब D2sp3 होता है तो वो कैसा होता है, इनर शेल। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। और ये जो सारे एग्जाम्पल हैं इस टाइम यहाँ पे ये वाले, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, इनर सेल यानी कि D2sp3 के। इन केस में क्या है, सबसे ज़्यादा सब में क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वीक लिगेंड प्रेजेंस है H2O। तो इसलिए इस केस को हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में ये देखेंगे हाँ भाई इसमें क्या है, वीक लिगेंड होगा तो यो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं होगा, और इसको जल्दबाजी में जाके आउटर ऑर्बिटल कंपाउंड के वो फॉर्म में टिकला के आ जाता है। लेकिन ये कैसा केस है जिसमें वीक लिगेंड का होगा, और ये कंपाउंड कैसा होगा, D2sp3 यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इस एग्जांपल का हमेशा ध्यान रखें कि इसमें ये क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है कि वीक लिगेंड के प्रेजेंस में क्या है, D2sp3। और ये सारे एग्जांपल किसके हैं, D2sp3 के यानी कि इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले की। तो वो है sp3d2 डी ऑर्बिटल्स यूज आर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो ये कैसा होता है कि जब डी आउटसाइड आते हैं उसे बोलते हैं आउटर सेल यानी कि आउटर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। और ये जो सारे एग्जाम्पल हैं इस टाइम, इन सभी में क्या जाता है, हमें वीक लिगेंड प्रेजेंस है, लेकिन कुछ में क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंस है। तो ये ध्यान रखना कि इन सब में ज़्यादा क्या क्या होगा, जब भी कभी मैक्सिमम वीक लिगेंड होगा उन केस में क्या होता है, वो sp3d2 होता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस भी होते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी होगा, और वो कैसा होगा, sp3d2। क्योंकि माइंड में ये भी सेट होता है कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो ऑलवेज कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं, जैसे ये एक केस ऐसा है जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और वो कैसा है, आउटर सेल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि sp3d2। आगे हम बात करते हैं इसकी DsP2 यानी कि इसके अंदर जो डी ऑर्बिटल यूज होते हैं बॉन्डिंग फॉर्मेशन में, वो होते हैं क्या, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि ये क्वेश्चन जाता है एग्जाम में पूछा जाता है कि स्क्वायर प्लानर के अंदर जो डी होता है उसके अंदर कौन से ऑर्बिटल यूज होते हैं, तो वो कौन सा होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, स्क्वायर प्लानर। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, स्क्वायर प्लानर के। ठीक है, कि इनकी जो
कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 4 होगा। इस चीज़ की जो हाइब्रिडाइज होगा वो होगा DsP2। इसका प्लेनाइज जो होगी इसकी ज्योमेट्री होगी। और ये सारे एग्जांपल किसके हैं, स्क्वायर प्लेनर के एग्जांपल हैं। इसमें ये एक ऐसा एग्जांपल है कि हमें बहुत बार ये केस ऐसा दिखाई देता है कि हाँ कि ये कंपाउंड का ये जो कंपाउंड है वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। लेकिन ये एक ऐसा केस है जो टेट्राहेड्रल ना होते हुए क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। तो इस वाले एग्जाम्पल को ध्यान रखें। इसमें इस वाले को, इसमें इसको, एंड इसमें 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 इस वाले को, क्योंकि इसमें क्या है ऑलमोस्ट सारे स्ट्रॉन्ग लगेंगे, लेकिन ये क्या है वीक। और इस सब में क्या जाता है वीक लगेंगे, इसमें क्या है स्ट्रॉन्ग लगेंगे। और इसमें एक ये केस होता है तो लुक वाइज हमें दिखाई देता है टेट्राहेड्रल होगा, बट ये क्या होता है स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड। आगे बात करते हैं हम इसकी टेट्राहेड्रल इनकी sp3। इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो ये सारे एग्जांपल यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, सारे एग्जांपल किसके हैं, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के। आगे बात करते हैं अपने अगले पॉइंट वो है sp। इसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर। उसके कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल होंगे जिसमें दो ही क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। और जब दो होंगे तो उसकी शेप कैसी होगी, लीनियर। उसका जो हाइब्रिडाइज होगा वो कैसे होगा, sp3। उसके बाद ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं ज़्यादा जो एग्जाम में डिस्कस किए जाते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि ये ध्यान रखना कि इन तीनों के अंदर जो मेटल है वो कैसा है, सेम है। लेकिन इन तीनों में से दो में क्या है स्ट्रॉन्ग लगेंगे और इसमें क्या है वीक लगेंगे। इसकी जो शेप होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर, और ये कैसा होता है डायमैग्नेटिक। इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल, और ये भी क्या होता है डायमैग्नेटिक। लेकिन जो NiCl4 होता है इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल, और ये कैसा होता है पैरामैग्नेटिक। ज़्यादा एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कोई दो एग्जाम्पल देगा या एक देगा, वो पूछेगा इनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक होगा तो कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा और इनकी शेप कैसी होगी। तो इन एग्जाम्पल जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इन एग्जाम्पल को जरूर देख के जाएँ, क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इनकी शेप कैसी होगी और ये इनका नेचर कैसे होगा मैग्नेटिक वाला, कि ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। तो ध्यान रखने, क्योंकि ये शेप होती है जब CN होगा इसका प्लेनर डायमैग्नेटिक, जब C होगा तो टेट्राहेड्रल डायमैग्नेटिक नेचर होगा, जब Cl होगा तो टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक होगा। उसके अलावा मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल बताऊं कि जब भी कभी आपको वीक लाइगेंड जैसे कि Cl जो आपको कभी भी Pt के साथ दिखाई दे, प्लेटिनम के साथ दिखाई दे या लेड के साथ दिखाई दे, तो उस केस में ज़्यादा क्या होंगे, वो स्ट्रक्चर कैसे होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। लेकिन अगर आपको क्लोरीन लाइगेंड कभी 3D के जो मेटल्स होते हैं उनके साथ दिखाए तो उन केसों में क्या होगा, ज़्यादा उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है Ni तो X क्या है 4, यानी कि X क्या होगा, या अंदर F हो सकता है, Cl B या I। तो जब भी कभी आपको हैलाइड Ni के साथ दिखाई दे तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर आपको हैलाइड प्लेटिनम के साथ दिखाई दे या Pd के साथ दिखाई दे तो उस केस में तो उसकी स्ट्रक्चर होगी वो कैसे होगी, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। आगे बात करते हैं हम कुछ अपने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लाइगेंड, यानी कि कुछ ये ऑक्सीडेशन नंबर है किसके, लाइगेंड के, जो आप याद कर सकते हैं जिसको आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। यानी कि H2 की होती है 0, NH3 की 0, CO की 0, ट्राइफ्लाइन फॉस्फेट की 0, FCl Br I की 0, जबकि NO2 -1, Cl4 माइनस की -1, Cl3 माइनस की -1, ClO2 माइनस की 1, ClO की ClO की -1, O की -1, NH2 -1, डाइमिथाइल ग्लाइकोजन -1, NO3 -1, जबकि सोडियम पोटेशियम +1 होते +1 है, की क्या होगी +1 स्टेट, उसकी 2 यानी कि -2, ऑक्सीलेटो की -2 और इथाइलिन डायमीन एसीटेट को इथाइलिन डायमीन 0। ऐसे लाइगेंड की हमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट याद रही है। लेक्चर में हम बात करते हैं। थैंक यू मच।